हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय टिंकू सर। जैसा कि हम गॉसेस थ्योरम के दो अनुप्रयोग दे चुके हैं। ये थर्ड है, ये तीसरा है। इसमें हमें ज्ञात करना है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गोलीय कोश है, ये आवेशित कोश है, ये गोलीय कोश। ये ब्लू पेन से दिख रहा है आपको, गोलीय कोश है। चित्र मैंने पहले इसलिए बना लिया है क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए तो आवेशित गोलीय कोश है ये, जिसका केंद्र बिंदु O है। अब हमें तीन कंडीशनों में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। पहली कंडीशन, इस स्फेरिकल जो आवेशित कोश है इसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है, जो बिंदु P है। और दूसरे पॉइंट में हमें, दूसरी शर्त में हमें इसके पृष्ठ पर जो आवेशित कोश है इसकी सरफेस पर हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरी कंडीशन में हमें ज्ञात करना है इस स्फेरिकल जो आवेशित कोश है उसके अंदर जो बिंदु P' है। अब आप लोगों को ये आवेशित कोश तो ये है जिसको हमने आवेश दिया है Q, जो एक समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। प्लस आवेश दिख रहा है आप लोगों को, ये हमने आवेश दिया है Q, एक समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो ये जो ऊपर वाला ये पृष्ठ दिख रहा है आपको, ये गॉसियन पृष्ठ है। ये हमने अलग से बनाया है। वो इसलिए बनाया है क्योंकि आपको पता है जो गाउस थ्योरम होती है वो बंद पृष्ठ के लिए होती है। इसलिए हमें बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो P को हमने बिंदु O से R त्रिज्या का एक स्फेरिकल हमने ये बनाया है, एक विस्फेरिकल पृष्ठ बनाया है। क्योंकि जो गाउस थ्योरम होती है वो बंद पृष्ठ के लिए होती है, इसलिए बनाया है। और एक P' बिंदु अंदर बनाया है क्योंकि हमें अंदर भी तो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक इसके सरफेस पर पृष्ठ पर ज्ञात करना है जो आवेशित कोश है यहाँ पर। तो तीन कंडीशनों हम ज्ञात करते हैं। तो बिना देरी किए हुए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले ज्ञात करते हैं हम पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर बिंदु P पर जो हम वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, दूर की तरफ प्लस से। और जो हमने अल्पांश लिया है dA, छोटा सा, भाई पूरे के लिए तो हम एक बार में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल नहीं सकते, तो पहले हमने अल्पांश लिया है। ठीक है, थोड़ी सी जगह ली है, इससे पहले निकालेंगे तो पूरे के लिए तो हम इंटीग्रेशन करके निकाल ही लेंगे। तो पहले हम छोटे के लिए हमने अल्पांश लिया है। इसका क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर dA है और dA की भी डायरेक्शन है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे cos थीटा आता है, ये तो आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये तो थीटा है। अब
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और डी एरिया वेक्टर के बीच में एंगल तो 0 अंश है, तो यहाँ एंगल रख लो cos 0। cos 0 का मान कितना होता है 1। होता है, तो इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसको हमने हटा दिया 1 को। ठीक है, अब ये निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर ठीक है, तो ये फाई हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन होगा। ये अब ई तो यहाँ कांस्टेंट है, ई तो आगे आ जाएगा, ई का तो होता नहीं है, ई आगे कर लो, डी का होगा। ठीक है, ओनली डी। अब आप लोग ध्यान दीजिए, गोले का जो स्फेरिकल होता है गोला, गोले का संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 4πr²। और थोड़ा रफ करते हैं, 4πr²। ठीक है, ये हो गया इसका संपूर्ण गोले के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आया है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ, हाँ अब गाउस की प्रमेय से ज्ञात करेंगे इसे। अब गाउसेज थ्योरम लगा देंगे इसमें। गाउसेज थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल Q/ε0 ये होती है। तो फाई की जगह पे Q/ε0 रख दो, तो E 4πr²। ठीक है, अब आप लोग हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसको रफ करते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए इधर को, तो ई के इक्वल कर लो इसको, क्यों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तो होती है, तो ई के इक्वल कर लो इसको। तो ई इक्वल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, Q/, हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये निकल के आ गया है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला को जाना पहचाना नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों ने ठीक से फिजिक्स पढ़ी होगी, मेरी वीडियो रेगुलर देखी होंगी, आपने सीक्वेंस में देखी होंगी मेरी वीडियोज, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपको पहचान में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला हम प्रूव करवा चुके हैं चैप्टर 1 में। क्योंकि ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, यानी किसी पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये व्यंजक होता है उसके लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होती है। ठीक है, अब आप लोग, ये तो वैसे निकल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे, अगर ये जो अब आप लोगों को दिख रहा है, ये आवेशित कोश दिख रही है आप लोगों को, ये जिसको हमने चार्ज दिया है Q, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इस पर, तो इस पर अब आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पृष्ठ आवेश घनत्व, अगर इस आवेशित कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, ठीक है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जब हम यहाँ लिखते हैं, यदि
आवेशित कोश, जो आवेशित कोश है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तब। तो सिग्मा बराबर क्या होता है ये तो आप लोग जानते हो, Q/A। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल Q/A, जो A का एरिया ही तो है, तो गोले का जो संपूर्ण गोले का जो एरिया होता है वो 4πr² प्लस T क्षेत्रफल होता है, वो 4πr² होता है, तो 4πr²। ठीक है, तो मैं Q के इक्वल कर लो इस फॉर्मूले को, अब तो Q इक्वल हो जाएगा ये सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हम अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको यहाँ लिख देते हैं, Q इक्वल सिग्मा इंटू 4πr²। इसको अब नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, समझ लेना। अब ये जो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, समीकरण फर्स्ट है ये। ठीक है, अब इसी में लगाएंगे इसको, तो E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q जो आप लोगों को दिख रहा है उसकी जगह पे ये रख दो, तो सिग्मा 4πr²/r²। तो आप लोग ध्यान दीजिए, और आप लोग ये ध्यान दीजिए, ये जो इसकी त्रिज्या है ये कैपिटल R है, जो गोले की कैपिटल R है, तो यहाँ भी कैपिटल R आएगी, कैपिटल R आएगी यहाँ। क्यों? क्योंकि भाई ये स्मॉल r तो ये वाली त्रिज्या है, ये बिंदु जो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है स्मॉल r, और जो r कैपिटल R है ये आवेशित कोश की त्रिज्या है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो 4π है, 4π से 4π कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो सिग्मा को आगे कर लो, हाँ, ε0 इंटू ऊपर क्या r²/r²। ये जो आया है इसको डाल लो इक्वेशन सेकंड, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, दो समीकरण बने गए। अब आप लोग एक और कंडीशन में देखिए, ये तो भाई आवेशित कोश के, जो आवेशित कोश है उसके किसी बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ये आई है इतनी। अगर आवेश घनत्व तो हो, पृष्ठ आवेश घनत्व तो इतनी है, नहीं तो वैसे तो इतनी है ही है। ठीक है, दो इक्वेशन आई है। अब हम ज्ञात करेंगे इसी आवेशित कोश के पृष्ठ पर ही हम वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब इस पृष्ठ पर कितनी होगी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, अब ये ज्ञात करेंगे। तो भाई इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए, ये पृष्ठ के बाहर थी, अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ डालो पृष्ठ पर है। ये तो पहली कंडीशन थी। ठीक है, अब ये दूसरी कंडीशन में देखिए, पृष्ठ पर ये तो पृष्ठ के बाहर थी, अब ये पृष्ठ पर। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, उतनी ही आएगी, देखिए थोड़ा अंतर आएगा। जब हम अभी तो हमने इस P पर हमने ज्ञात करी थी इस बिंदु पर, तो इसकी त्रिज्या R थी स्मॉल r। जब हम इस वाली आवेशित कोश पर करेंगे, ये ब्लू पेन से आप लोगों को दिख रहा है स्फेरिकल गोला, इस पर हम ज्ञात करेंगे, तो जो इसकी त्रिज्या थी स्मॉल r, तो इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R। तो
ये स्मॉल आर और कैपिटल आर की बराबर नहीं हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी कैपिटल आर स्मॉल आर के। क्यों? अभी तो हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे थे, तो इस पॉइंट पर तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर ये है यहाँ तक। जब हम यही वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो यहाँ तक की त्रिज्या लेंगे स्मॉल आर, यहाँ तक की यूं करके, तो इतनी ही कैपिटल आर है इतनी, और इतनी ही स्मॉल आर हो जाएगी। तो ये आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ, पर आप समझ चुके होंगे, समझाने के लिए किया था मैंने। तो जब ये स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएगी एक दूसरे के, तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है सेकंड और ये देखिए फर्स्ट, तो इसकी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ये निकलेगी। देखिए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, यहाँ पे स्मॉल आर है। जब स्मॉल आर बराबर हो जाएगी कैपिटल आर के, तो हम स्मॉल आर को कैपिटल आर भी कह सकते हैं और कैपिटल आर को स्मॉल आर भी कह सकते हैं। ये जब बराबर हैं एक दूसरे को, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं। मतलब छोटी जो आर है उसको बड़ी आर कह सकते हैं, बड़ी आर को छोटी आर भी कह सकते हैं। तो हम इस आर की जगह पे कैपिटल आर कर देंगे, बस इतना अंतर हो जाएगा। ये हो गई वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, तो देखिए इस इक्वेशन में देखिए सेकंड में, तो ऊपर भी कैपिटल आर है, वो तो है ही है, और नीचे वाले भी जो स्मॉल आर है उसके इक्वल कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर को हम कैपिटल आर कह सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है एक दूसरे की। तो जब ऊपर नीचे बराबर है तो ये एक दूसरे के कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी क्योंकि बराबर हैं यार। तो कितना बचेगा, ये बचेगा ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आया है ये। ठीक है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इतनी आएगी, पहली वाली समीकरण से इतनी आएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। सेकंड वाली इक्वेशन से, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व है ना इसमें, तो उस वाले फॉर्मूले से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कैंसिल हो जाएगी, इतनी आएगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब इधर जगह ना रही है, अब आप लोग देखिए, यहाँ बता देता हूँ। देखिए तो तीसरी कंडीशन है, उसमें हम ज्ञात करेंगे पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। अब कहाँ ज्ञात करेंगे, पृष्ठ के भीतर ज्ञात करेंगे। अब हम तो पृष्ठ के भीतर कहाँ ज्ञात करेंगे, तो बिंदु P डैश हमने लिया है, वो गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इसीलिए बनाया है हमने अंदर के लिए। बाहर के लिए तो हमने ये बनाया था P गॉसियन पृष्ठ, और अंदर वाले के लिए बनाया P डैश, और बीच वाले के लिए तो ये था ही, इसलिए हमने बनाया नहीं। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, P डैश पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होगी। तो भाई ये तो सॉल्व ना करो, डायरेक्ट ही बता देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, मैं ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्व करने की बात तो नहीं है, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम किसी गोले को हम चार्ज दिया है, हमने जब भी देते हैं किसी स्फेरिकल को चार्ज देते हैं पृष्ठ को, तो उस पर ये हमने गोले को चार्ज दिया है, तो गोले के पृष्ठ पर ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये अंदर नहीं होगा। ये चार्ज गोले को दिया है तो गोले के सरफेस पर ही रहेगा ये चार्ज, गोले के अंदर चार्ज नहीं होता है। तो ये गोले के सरफेस पर है ये चार्ज +2, आप लोगों को दिख रहा होगा, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है,
जब अंदर चार्ज नहीं है, गोले के अंदर चार्ज नहीं है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो वहां तो होगी नहीं, वहां तो 0 हो जाएगा भाई। तो यहाँ तो हम कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो भाई E = 0। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगी। अगर सॉल्व भी करोगे तो 0 ही आएगा। आप लोग को सॉल्व क्या करोगे, आप लोग डायरेक्ट ही लिख लिया 0, क्योंकि गोले के बाहर ज्ञात कर सकते हो आप लोग, गोले के पृष्ठ पर भी ज्ञात कर सकते हो, वहां भी मिलेगी आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता, गोले के अंदर नहीं मिल सकती। आप लोगों को आज का टॉपिक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों को जोड़िए। जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और जितने भी, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी आप लोग स्टूडेंट इकट्ठे कर लो, पढ़ने के लिए बैच बना लो, 12th वाले, 11th वाले हों, हाई स्कूल या 9th वाले हों, कोई सी क्लास वाले हों, बैच बना लें, चाहे ऑनलाइन पढ़ लें, यूट्यूब पर भी मैं क्लास देता रहूंगा, चाहे अगर एक साथ कई बच्चे हो जाते हैं, पूरा बैच बन जाता है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, फोन कर लीजिए मेरे पास, वीडियो के टाइटल में नंबर लिख के देता हूँ, तो आप लोग कॉल कर लोगे मेरे पास में, तो बता देना मुझे जब पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको सामने बैठ के भी पढ़ा दूंगा या ऑफलाइन भी पढ़ा दूंगा अपने पास, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार बना के रखिए, आगे पूरी फिजिक्स पढ़ा देंगे हम, ठीक है।